आज से ठीक 1 साल पहले मैंने YouTube पर अपनी पहली ट्रैवल वीडियो शेयर करी थी और बाद में अपने जन्मदिन पर मैंने 100 दिन में बुलेट खरीदने का चैलेंज भी लिया था। अब पैसों की कमी के कारण मैं बुलेट तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए प्यारी को चुनता हूँ और अब समय आ गया है कि मैं इससे जितना हो सके उतना ट्रैवल करूँ और अपने ड्रीम के एक छोटे से हिस्से को पूरा करने की कोशिश करूँ। हाय, मेरा नाम है प्रभात और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड का बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से, जिसे मिनी कश्मीर नाम से भी जाना जाता है। अब वैसे तो देवभूमि यानी उत्तराखंड को ज्यादातर लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे बड़े तीर्थ स्थलों की वजह से जानते हैं, लेकिन यहाँ के लगभग हर गांव, हर पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य, कई किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं लिए बैठे हैं। तो बीइंग अ पहाड़ी एक्सप्लोरर, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक मिनी ब्लॉग सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड के कुछ हिडन टेम्पल्स एज वेल एज वेल नोन टेम्पल्स को विजिट करूँ और उनसे जुड़े कुछ रोचक रहस्य आपको बता सकूँ। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जिसे उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के पहले एपिसोड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पाखो नामक स्थान पर स्थित है कोटगाड़ी माता मंदिर, जहां देवी भगवती की सात्विक वैष्णवी के रूप में पूजा की जाती है। यहां मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले भक्तजनों को जलधाराओं पर स्नान करना पड़ता है, जिसके बाद कुछ सीढ़ियां चढ़कर माता के दरबार तक पहुंचा जाता है। मंदिर के सामने ही सामूहिक पूजा स्थल बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर हमेशा पहाड़ी वाद्य यंत्रों के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। कोटगाड़ी माता न्याय की देवी मानी जाती है और यहाँ की खास बात ये है कि लोग यहाँ अर्जियां लिखकर न्याय की गुहार लगाते हैं। इसके अलावा मंदिर मार्ग पर ही भैरव बाबा का भी मंदिर बनाया गया है, जिनके दर्शन के बाद ही माता के दर्शन पूरे माने जाते हैं। वैसे क्या आप इस मंदिर के बारे में पहले से जानते थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शिव मंदिर में जहाँ पूजा करने से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के दूसरे एपिसोड में। अब वैसे तो लोग मंदिर जाकर भगवान जी की पूजा करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के थल नामक स्थान पर स्थित है एक हथिया देवाल मंदिर, जहाँ पूजा करने की मनाही की गई है। किंवदंतियों के अनुसार इस गाँव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका एक हाथ कट जाता है, और जब गाँव वालों ने उसका मजाक उड़ाया तो गुस्से में उसने रातों रात एक ही हाथ से छैनी हथौड़ा चलाकर एक पत्थर को काटकर इस मंदिर का निर्माण कर दिया। लेकिन रात में काम करने की वजह से वह शिवलिंग का अर्घा उल्टा बना देता है और इस वजह से यहाँ पर पूजा करने से सारे काम उल्टे हो जाते हैं। इस मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही एक हिडन वाटरफॉल भी है, जिसका पानी मंदिर के सामने वाले कुंड में जमा होता है। वैसे दुर्गम रास्ते और एडवर्टाइजमेंट की कमी के कारण लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन क्या आप इस जगह पर विजिट करना पसंद करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में जहाँ भगवान गणेश का कटा हुआ सिर आज भी मौजूद है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के तीसरे एपिसोड में। 90 फीट गहरी और 160 मीटर लंबी इस गुफा मंदिर का नाम है पाताल भुवनेश्वर, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। माना जाता है कि इस गुफा में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। साथ ही यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से आप एक साथ चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार गणेश भगवान का कटा हुआ सिर भी यहाँ शिला रूप में मौजूद है, जिसके ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल भी है। इसके अलावा यहाँ एक शिवलिंग भी है, जिसे कलयुग का समय काल माना जाता है और कहते हैं कि जब यह गुफा की दीवार को टच कर लेगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। यहाँ पर शेषनाग, सप्तऋषि गुफाएं, 1000 पैरों वाला ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और कई सारी रहस्यमयी चीजें हैं जो अपने आप में एक इतिहास लिए बैठी हैं। तो आप पाताल भुवनेश्वर कब आ रहे हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को मारने की योजना बनाई थी। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के चौथे एपिसोड में। बागेश्वर के सरयू और गोमती नदी के संगम पर बने इस मंदिर का नाम है बागनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार जब सरयू नदी धरती पर आ रही थी, तब इस जगह पर ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे, जिस कारण सरयू नदी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तब भगवान शिव बाघ का और माता पार्वती गाय का रूप धारण करते हैं और गाय के रंभाने से मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वे बाघ से गाय को छुड़ाने के लिए अपनी जगह से उठ जाते हैं और इससे सरयू नदी आगे बढ़ जाती है। भगवान शिव के बाघ रूप के कारण ही इस जगह का नाम बागेश्वर पड़ गया और मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तरायणी का एक भव्य मेला भी लगता है, जहाँ दर्शन करने के लिए लाखों भक्तगण आते हैं। वैसे आपको उत्तरायणी मेले के बारे में पता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।
तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ आप मन की शांति के साथ साथ एक शानदार सनसेट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 5वें एपिसोड में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में मेन मार्केट से लगभग 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है चंडिका माता मंदिर, जिसे बागेश्वर की नगर देवी के रूप में भी पूजा जाता है। वैसे चंडिका माता मूल रूप से चंपावत जिले की मानी जाती है, जिन्हें 1701 में बागेश्वर में स्थापित किया गया था। यहाँ पर माता के अन्य रूपों की भी पूजा होती है। साथ ही यहाँ पर एक धुनी भी है जो कि हमेशा ही जलती रहती है। शाम के वक्त यहाँ आप माता की पूजा, एक बेहतरीन सनसेट और बागेश्वर शहर के टॉप व्यू का भी आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ से सरयू और गोमती नदी का संगम भी दिखाई देता है। कहते हैं कि पहले के समय में यहाँ अष्टबलि प्रथा का प्रचलन भी था, जहाँ भैंसों की भी बलि दी जाती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बलि प्रथा बंद कर दी गई है। बाय द वे, बलि प्रथा पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। देखो, अगर आप भी मेरी तरह ऐसी हरकतें करोगे तो आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 6ठे एपिसोड में, जहां आज मैं आपको ले चलता हूं पिथौरागढ़ शहर के डीडीहाट में स्थित मलयनाथ स्वामी मंदिर में, जिसे सिराकोट मंदिर नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ की चोटी पर बसे इस मंदिर पर पहुँचने के लिए आपको लगभग 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और यहाँ से आप चारों तरफ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक गोल पत्थर भी है और माना जाता है कि जो भी उसे उठा लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक पानी का नौला भी है, जिसका यूज हमेशा प्रसाद बनाने और सफाई करने के लिए किया जाता है। और इसी नौले के ठीक ऊपर जंगल के बीचों बीच बैकुंठ धाम भी है, जहाँ स्थानीय लोग योग साधना करने आते हैं। वैसे आप सिराकोट मंदिर के दर्शन करने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन अगर एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 7वें एपिसोड में। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में भनार नामक गांव में स्थित है बंजैण जी महाराज का मंदिर, जहां पहुंचने के लिए आपको दुर्गम रास्तों के साथ साथ जंगलों में ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। थका देने वाले इस सफर में आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ हिमालयन रेंज भी देखने को मिलता है और मंदिर परिसर में पहुँचते ही आप अपनी सारी थकान भूल जाते हैं। कहते हैं कि पहले के समय में बंजैण जी यहाँ से कुछ ही दूरी पर चनोली नामक गाँव में रहते थे और उनके दिशा निर्देश से ही गाँव वाले काम करते थे। इसके अलावा मंदिर से कुछ ही दूरी पर बांज के जंगलों के बीच हर साल त्रयोदशी का मेला भी लगता है, जहां 50 गांवों से ज्यादा के लोग भाग लेने पहुंचते हैं। वैसे तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी इस जगह को काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन फिकर नॉट, आपका भाई आपको ऐसी जगह घुमाते रहेगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। अगर आपको पिथौरागढ़ में शहर की भागदौड़ से दूर शांति के कुछ पल और एक शानदार सनसेट का अनुभव लेना है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 8वें एपिसोड में। पिथौरागढ़ मेन मार्केट से लगभग 7 किलोमीटर दूर आर्मी कैंट के पास एक पहाड़ी है, जहाँ पर स्थित है कामाख्या देवी मंदिर। वैसे कामाख्या देवी को इच्छा की देवी भी कहा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर एक फौजी के सपने में माता ने दर्शन दिए थे और इस मंदिर के निर्माण की बात कही थी। पहाड़ की चोटी पर होने की वजह से यहाँ से एक बेहतरीन सनसेट तो दिखता ही है, साथ ही यहाँ से आप शहर का टॉप व्यू और आर्मी कैंट पर बनी मैन मेड लेक को भी देख सकते हैं। इसी मंदिर के ठीक नीचे भगवान शिव को समर्पित लटेश्वर महादेव मंदिर भी है, जहाँ बहुत बड़े शिवलिंग की पूजा की जाती है। वैसे अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो और आपके गाँव या शहर में कोई मंदिर है जिसकी एक अलग मान्यता है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो और मैं उस जगह को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। अब वैसे तो हमारे फौजी भाई हमारे देश की रक्षा करते हैं, पर क्या आपको पता है कि इन जवानों की रक्षा कौन करता है? नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 9वें एपिसोड में, जहां आज मैं आपको ले चलता हूं गंगोली हाट में स्थित हाट कालिका मंदिर, जिन्हें इंडियन आर्मी के कुमाऊं रेजिमेंट की रक्षक देवी माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर काली माँ विश्राम करती है और इसी वजह से शक्तिपीठ के पास ही महाकाली का बिस्तर भी लगाया जाता है और बताया जाता है कि सुबह इस बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती है, जो कि इंडिकेट करती है कि यहाँ सच में किसी ने विश्राम किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार 1918 में जब कुमाऊं रेजिमेंट की एक टुकड़ी रावलपिंडी से पानी के जहाज से भारत आ रही थी, तब समुद्र में तूफान आने की वजह से उनका जहाज डूबने लगता है। कहते हैं कि तभी सभी सैनिक हाट कालिका माता से प्रार्थना करते हैं और अचानक ही वे सभी चमत्कारिक ढंग से समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अपनी श्रद्धा का प्रमाण देते हुए सभी सैनिक रावलपिंडी से नंगे पांव एक घंटी माता के मंदिर में चढ़ाते हैं, जो आज भी यहाँ मौजूद है। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।
तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे शिव मंदिर में जहाँ कई सारे शिवलिंग जमीन से खुद ब खुद निकले हुए हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 10वें एपिसोड में। बागेश्वर शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है बैजनाथ मंदिर और कहते हैं कि इसका निर्माण एक विधवा ब्राह्मण महिला द्वारा किया गया था। वहीं कुछ हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह भी इसी जगह पर हुआ था। वैसे एक समय में ये कत्यूरी शासकों की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ बाद में काफी लूटपाट भी हुई। यहाँ पर मुख्य रूप से पार्वती माता की पूजा की जाती है और उनकी मूर्ति को एक काले पत्थर पर उकेरा गया है। साथ ही यहाँ पर कई सारे छोटे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग हैं जो कि आपको मंदिर परिसर में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि इस जगह की सुंदरता को देखते हुए रावण भी यहाँ कुछ दिनों के लिए रुका था। तो आप यहाँ घूमने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे गांव में जहां रहने के लिए पहले के समय में नरबली दी जाती थी। साथ ही यहाँ पर एक तालाब भी है जहां महिलाओं को जाने की मनाही की गई है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 11वें एपिसोड में। वैसे 7वें एपिसोड में मैंने आपको दर्शन कराए थे बंजैन जी महाराज के और उन्हीं के बड़े भाई हुए नौलिंग देवता, जिनका मंदिर सनगाड़ नामक गाँव में स्थित है। कहते हैं की पहले के समय में यहाँ सनगड़िया नाम के एक मसाण का आतंक हुआ करता था, जो की जानवरों के साथ साथ नरबली भी लेता था। और जब नौलिंग देवता इस जगह पर पहुंचे तो उस राक्षस को देखकर वे 7 दिन और 7 रात तक दुधिल के पेड़ पे ही बैठे रहे। 8वें दिन वे दुर्गा माता, कालिका माता समेत अन्य देवी देवताओं का ध्यान करते हैं और अंततः वे सनगड़िया मसाण को मारकर उसे एक तालाब में डाल देते हैं। वैसे मंदिर परिसर में आज भी ये राक्षस ताल मौजूद है जहाँ महिलाओं को जाने की मनाही की गई है। वैसे क्या आपको पहाड़ी वर्ड मसाण का मतलब पता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ आपके स्किन से रिलेटेड सारी बीमारियों का सॉल्यूशन मिल जाता है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 12वें एपिसोड में। उत्तराखंड के हल्द्वानी नैनीताल रूट पर रोड से लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है शीतला माता मंदिर, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना गया है। कहते हैं कि जब भीमताल के पंडित बनारस से शीतला माता की मूर्ति को ला रहे थे तो रात हो जाने की वजह से वे इस जगह पे मूर्ति रखकर विश्राम करने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति को सपना आता है कि माता की स्थापना इसी जगह पर होनी चाहिए। और जब अगली सुबह मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई तो वे लोग उसे हिला भी नहीं सके, जिसके बाद इसी स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण हुआ। वैसे स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता अपने हाथ में सूप, कलश, झाड़ू और नीम के पत्तों को धारण करती हैं। वहीं उन्हें चेचक यानी चिकन पॉक्स और चर्म रोग जैसी बीमारियों को दूर करने वाली देवी के रूप में वर्णित किया गया है। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ भगवान के कटे हुए सिर और धड़ की पूजा की जाती है। साथ ही यहाँ पर लोग भगवान को चिट्ठियाँ भी लिखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटियाँ भी चढ़ाते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 13वें एपिसोड में, जहाँ आज हम चलते हैं अल्मोड़ा के गैराड़ में स्थित कलबिष्ट डाना गोलू देवता मंदिर, जिन्हें भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। कहते हैं कि कलबिष्ट डाना गोलू देवता पशुपालक थे और अपनी भैंसों को चराने जंगल जाते थे, और जब जंगल में उन्हें छल कपट से मारा जाता है तो उनका सिर और धड़ अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं और उनके साथ साथ उनकी भैंसें भी उनके पीछे दौड़ पड़ती हैं और उनके शरीर के पास ही पत्थर का रूप ले लेती हैं। वैसे गोलू देवता को उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जहां देश विदेश से भक्तगण आकर अपनी अर्जियां लगाते हैं। बाकी आप अल्मोड़ा में कौन कौन से मंदिर गए हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो ये है हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, जहां साल के 2 दिन 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को मंदिर के इस छेद से सूरज की किरणें मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति पर पड़ती हैं, जिसे देखने के लिए मंदिर में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 14वें एपिसोड में, जहां आज मैं आपको ले चलता हूं अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर दूर इस बड़ आदित्य सूर्य मंदिर में, जिसे 9th सेंचुरी में कत्यूरी शासक कटारमल द्वारा बनाया गया था। वैसे यह 45 मंदिरों का समूह है और इन सभी मंदिरों में मूर्तियां रखी जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले चोरी हो जाने की वजह से ये सभी मूर्तियां अब गर्भगृह में रखी गई हैं। इसके अलावा इस मंदिर का दरवाजा चंदन की लकड़ी से बना हुआ था, जो कि अब दिल्ली म्यूजियम में रखा गया है। वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर कहूँ तो इस मंदिर में आपको एक अलग ही लेवल की शांति का अनुभव होगा। तो आप इस मंदिर के दर्शन करने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।
तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और एक बार अगर आप इस जगह पर आ गए तो आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 15वें एपिसोड में। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से 70 किलोमीटर दूर स्थित है ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर ताड़कासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव आज भी तपस्या करते हैं और उन्हें धूप से बचाने के लिए पार्वती माता मंदिर परिसर में स्थित देवदार के वृक्षों पर निवास करती हैं। इसी मंदिर में एक त्रिशूल के आकार वाला पेड़ भी है जिसकी पूजा भी करी जाती है और यहाँ पर शिव जी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। वैसे खुद के अनुभव के आधार पर कहूँ तो इस जगह पर आपको एक अलग ही प्रकार की शांति का अनुभव होगा, तो शेयर करिए उन दोस्तों में जिसके साथ आप इस जगह पर जाना पसंद करोगे। बाकी मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। अब आपने भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत के बारे में तो सुना ही होगा और उत्तराखंड में नंदाकोट, नंदा भनार, नंदाकिनी, नंद प्रयाग और नंद घूंघट जैसे कई नाम फेमस हैं, जिसमें सबसे कॉमन वर्ड है नंदा। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 16वें एपिसोड में, जहां आज मैं आपको ले चलता हूं अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच बसे मां नंदा देवी मंदिर में, जिन्हें उत्तराखंड के लोग बहन और बेटी के रूप में पूजते हैं। पाथरों वाली छत और पहाड़ी स्टाइल में बने इस मंदिर में हर महीने हजारों लोग दर्शन करने आते हैं और उत्तराखंड की कुल देवी माने जाने वाली मां नंदा उन्हें कभी निराश नहीं करती। वैसे उत्तराखंड में नंदा मैया की महत्वता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर 12 साल में नंदा राजजात यात्रा का आयोजन होता है, जहाँ लोग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके मां नंदा को उनके ससुराल छोड़कर आते हैं। तो आप नंदा देवी के दर्शन करने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर जहाँ कॉस्मिक एनर्जी यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है और ये भारत की एकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर शरीर को खींचने वाली चुंबकीय शक्तियाँ मौजूद हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 17वें एपिसोड में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर मौजूद है कसार देवी मंदिर, जो की अपनी चुंबकीय शक्तियों के लिए फेमस है। कहते हैं कि इस मंदिर के आसपास का एरिया वेन एलन बेल्ट है, यानी यहाँ धरती के अंदर चुंबकीय पिंड है, जिस वजह से यहाँ ध्यान लगाने से मानसिक शांति का अनुभव होता है। मुख्य मंदिर से थोड़ी सी ही दूरी पर भगवान शिव को समर्पित एक और मंदिर है और कहते हैं कि इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी ध्यान किया था। वैसे इस जगह के बारे में पता लगाने नासा के साइंटिस्ट कई बार आ चुके हैं। बाकी आप इस जगह की कॉस्मिक एनर्जी को फील करने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ मंदिर की दीवार में ईंटों से ज्यादा आपको घंटियाँ देखने को मिलेगी और कहते हैं कि इसी जगह पर स्वयं देवी माँ झूला झूलती हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 18वें एपिसोड में। उत्तराखंड के रानीखेत आर्मी कैंट के बीचों बीच स्थित है माँ झूला देवी मंदिर, जो की लगभग 700 साल पुराना है। कहते हैं कि एक समय पर यहाँ जंगली जानवरों का आतंक हुआ करता था, जिस वजह से स्थानीय लोग घरों से निकलने में डरते थे। तब माता यहाँ के लोगों के सपनों में आई और जब इस जगह पर खुदाई की गई तो यहाँ देवी की मूर्ति निकली। बाद में उसी मूर्ति को इस मंदिर पर एक झूले पर रखा गया और परिणाम स्वरूप यहाँ जंगली जानवर दिखने कम हो गए। इस मंदिर की मान्यता इतनी ज्यादा है कि सोनू निगम जैसी बड़ी हस्ती भी इस मंदिर में माथा टेकने आए हैं और भक्तगण अपनी मुराद पूरी करवाने के बाद माता के मंदिर में घंटियाँ चढ़ाते हैं। बाकी आप इस मंदिर में कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ आज भी माता के मंदिर की परिक्रमा खुद जंगली शेर करते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 19वें एपिसोड में। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास बसा है माँ गिरिजा देवी मंदिर, जिसे स्थानीय लोग गर्जिया देवी मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि जिस टीले पर यह मंदिर बसा हुआ है वो हिस्सा कभी किसी पहाड़ से अलग होकर कोसी नदी में बह रहा था। तब इस जगह पर भैरव बाबा के कहने पर माता रुक जाती है और तभी से यहाँ पर उनकी पूजा करी जाती है। पार्वती माता को समर्पित इस गिरिजा देवी मंदिर में दर्शन के लिए आपको लगभग 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और इसके बाद नदी के उस पार भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। क्योंकि यह जगह जिम कॉर्बेट के काफी पास है तो आए दिन शेर भी इस जगह पर आकर गर्जना करते हैं, जिस वजह से इसे गर्जिया देवी नाम से भी जाना जाता है। बाकी आप इस जगह पे कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।
अगर आप सोलो ट्रैवलर या फिर हिडन लोकेशन को एक्सप्लोर करने वाली शख्सियत हैं तो ये जगह आपके लिए किसी ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि इस जगह पर आपको रात में दूध पीने की मनाही है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 20वें एपिसोड में, जहां आज मैं आपको ले चलता हूं पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट में स्थित सल्ट महादेव मंदिर में, जिसे लघु केदार नाम से भी जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 2 घंटे की दूरी पर बसा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहते हैं कि इस जगह पर केदारनाथ के जैसा ही शिवलिंग भी मौजूद है। माना जाता है कि पहले के समय में यहाँ पर गाय आकर भगवान शिव को खुद ब खुद दूध चढ़ाती थी, और जब बाद में गांव के लोगों को इसका पता चला और इस जगह पर आकर खुदाई की गई तो यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति निकली। एक बड़े से बरगद के पेड़ और त्रिवेणी के किनारे बसा यह मंदिर आस्था का प्रतीक तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो मानसिक शांति का अनुभव होता है उसे मेरे लिए शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए टाटा। अब वैसे तो देहरादून को सिटी ऑफ लव कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी भी है जहाँ प्यार का इजहार करने की मनाही की गई है। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 21वें एपिसोड में, जहाँ आज मैं आपको ले चलता हूँ देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल, जिसे मैन रोलिंग मठ नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस मठ में रोलर घुमाने से हर मुराद पूरी होती है, जिसे देखने हर साल देश विदेश से हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। 1965 में बने इस बौद्ध मंदिर में आपको कई बौद्ध भिक्षु भी दिख जाएंगे जो बिना किसी शुल्क के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। जापानी वास्तुकला शैली में बने इस मठ में भगवान बुद्ध और गुरु पद्म संभावा की मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ एक कार भी है जिसे 14वें दलाई लामा की स्मृति में रखा हुआ है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पीनट खाना और अफेक्शन शो करने की मनाही की गई है। बाकी आप इसे अपने देहरादून के दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, सो दैट कि वो आपको यहाँ घुमा सकें। मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पहले के समय में मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता था। इतना ही नहीं, कहते हैं कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा शिवलिंग मौजूद थे, जिन्हें महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 22वें एपिसोड में। देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लाखा मंडल मंदिर, जो की भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है की महाभारत के समय इसी जगह पर लाक्षागृह बना हुआ था, और जब पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने यहाँ आग लगवा दी थी, तब यहाँ से एक गुफा के रास्ते पांडव बच निकले थे। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर यहाँ आकर एक बड़ा शिवलिंग स्थापित करते हैं, जो कि आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। इसके अलावा पहले के समय में यहाँ मृत शरीर पर पुजारी द्वारा गंगाजल छिड़ककर उसे कुछ समय के लिए जिंदा किया जाता था और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करी जाती थी। बाकी आप यहाँ घूमने कब आ रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी गुफा में जहाँ पिछले कई हजार सालों से पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरते रहती हैं। मान्यता है कि द्वापर युग में ये दूध की बूंदें हुआ करती थी और कलयुग में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 23वें एपिसोड में। देहरादून के गढ़ी कैंट में टोंस नदी के किनारे पर स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर, और कहते हैं कि इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद जब उनकी माँ उन्हें दूध नहीं पिला पा रही थी, तब द्रोणाचार्य शिवजी से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए, जिससे दूध की धारा बहने लगती है। हाँ, इसी वजह से शिवजी का दूसरा नाम दूधेश्वर भी है, और कलयुग में आते ही ये धारा पानी के रूप में बदल जाती है, जो कि वहाँ मौजूद शिवलिंग पर टपकते रहती है। इसके अलावा यहाँ एक वैष्णो देवी गुफा भी है, जहाँ आप माता के दिव्य रूप का दर्शन भी कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा जिनके साथ आप इस जगह पर जाना पसंद करेंगे। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ माता के कटे हुए सिर की पूजा की जाती है। प्लस पॉइंट यह भी है कि इस भयंकर गर्मी में आप इस जगह पर बादलों के ऊपर शानदार ठंडक का अनुभव ले सकते हैं। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मॉर्निंग इन देवभूमि के 24वें एपिसोड में। देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर दूर टिहरी गढ़वाल में स्थित है माँ सुरकंडा देवी मंदिर, और कहते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तब विष्णु भगवान अपने चक्र से उनके शरीर को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिसके बाद इस जगह पर माता सती का सिर वाला भाग गिरता है, जिसकी आज भी पूजा करी जाती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ रोपवे की भी सुविधा है, और मंदिर परिसर में पहुंचते ही आपको लगेगा जैसे आप बादलों के ऊपर आ गए हो। वैसे पहाड़ी वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ मंदिर में आपको एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव तो होगा ही, साथ ही आप यहाँ सुकून के कुछ पल भी बिता सकते हैं। तो आप यहाँ दर्शन करने कब आ रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।
अगर आप देहरादून शहर की भागदौड़ से दूर शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्कार दगड़ियों, मॉर्निंग इन देवभूमि के 25वें एपिसोड में आज मैं आपको ले चलता हूँ देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित संतला देवी मंदिर, जहाँ पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। मान्यता है कि संतला देवी नेपाल के राजा की बेटी थी, जिनसे एक मुगल सम्राट शादी करना चाहता था और मुगलों के आक्रमण से दुखी होकर माँ संतला और उनके भाई संतोर ने यहाँ पर प्राण त्याग कर पत्थर का रूप ले लिया था। यहाँ मंदिर परिसर में एक वट वृक्ष भी है, जहाँ भक्तगण चुनरी बांधकर मनोकामना मांगते हैं। साथ ही यहाँ से आप देहरादून शहर का टॉप व्यू और एक शानदार सनसेट का आनंद भी ले सकते हैं। वैसे संतला देवी मंदिर की ट्रैकिंग आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो कमेंट बॉक्स में अपने उन दोस्तों को टैग जरूर करिएगा जिनके साथ आप यहाँ जाना पसंद करेंगे। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर कुछ नई स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा। अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। इंटरेस्टिंगली इस जगह पर अंग्रेज भी माथा टेकते थे और माना जाता है कि उत्तराखंड के देहरादून में रेलवे लाइन के पीछे भी इसी जगह का कनेक्शन है। नमस्कार दगड़ियों, मॉर्निंग इन देवभूमि के 26वें एपिसोड में आज मैं आपको ले चलता हूँ देहरादून से 10 किलोमीटर दूर स्थित डाट काली मंदिर में, जहाँ माता के बैठे हुए स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब भी कोई भक्त नया वाहन खरीदता है तो वह माता के दर्शन करने जरूर पहुँचता है, जिसके बाद खुद माता काली उसकी और उसके वाहन की रक्षा करती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब अंग्रेज देहरादून में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तब उनका बना बनाया काम बिगड़ जाता था, जिसके बाद वे इसी जगह पर माता की आराधना करते हैं और इसी वजह से आज देहरादून तक रेलवे लाइन बिछी है। हाँ, अपनी प्यारी के साथ यहाँ आने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया है। बाकी आप इस जगह पे कब आ रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ एक और नई डेस्टिनेशन पर कुछ नई स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए टाटा। अब आप हरिद्वार घूमने आए और इस जगह के दर्शन नहीं किए तो शायद आपका यहाँ आना बेकार हो सकता है। नमस्कार दगड़ियों, मॉर्निंग इन देवभूमि के 26वें एपिसोड में आज मैं आपको ले चलता हूँ हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी मंदिर में, जहाँ पहुँचने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है और अगर आप चाहें तो रोपवे की सवारी भी ले सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर बसे इस मंदिर से आपको गंगा नदी के किनारे बसे हरिद्वार शहर का टॉप व्यू भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी सुकूनदायक लगता है। अब वैसे तो यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जिस वजह से दर्शन करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ शाम की आरती अटेंड करते हैं तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। भाई इस समय इस जगह की वाइब ही अलग होती है। बाकी आप हरिद्वार में कहाँ घूमे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ दुनिया के एकलौते ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवलिंग धरती लोक में नहीं बल्कि पाताल लोक में स्थित है। और अगर आप कभी हरिद्वार घूमने आओ तो आपको इस जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए। मेन सिटी से 5 किलोमीटर दूर कनखल नामक स्थान पर स्थित है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर शिवलिंग का मुख धरती के अंदर है। कहते हैं कि इसी जगह पर माता सती का भी जन्म हुआ था और जब दक्ष प्रजापति ने शिवजी के बारे में बुरा भला कहा तो यहीं पर माता सती अग्निकुंड में भी कूद गई थी। इसके अलावा आप यहीं पर गंगा स्नान भी कर सकते हैं। साथ ही थोड़ी सी दूरी पर पायलट बाबा आश्रम भी है, जहां आपको बहुत सारी मूर्तियां, कृष्ण लीला और शिवजी की एक बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। वैसे ये पायलट बाबा कौन थे मुझे तो नहीं पता, बाकी अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए टाटा।